हेलो बच्चों, आपने आई होप फर्स्ट वाले दोनों लेसन्स जिसमें हमने फार्मूलाज को किया था अच्छे से देख लिया होगा। तो आज हम उन पे बेस्ड करने वाले क्वेश्चंस। सबसे पहले हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के सरफेस एरिया के क्वेश्चंस एंड देन वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। टेंट एक सिलेंडर की शेप में है। टेंट एक सिलेंडर की शेप में है जिसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है और वो सर माउंटेड है। ओके, सो सर माउंटेड और माउंटेड में सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं बेटा। माउंटेड का मतलब ये है कि जो भी दो फिगर्स हैं अगर वो एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं तो मे भी उनका रेडियस इक्वल ना हो, है ना। यहाँ पर अगर उसने आपको वर्ड दिया है सर माउंटेड, उसका मतलब क्या है कि कोन जो बैठा हुआ है सिलेंडर के ऊपर वो रेडियस सेम का ही है जिसका सिलेंडर है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेजरमेंट्स को लिख लेना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिलेंडर की और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोन की। हाइट एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर, तो हाइट आपको दे रखी है 2.1 मीटर और अगर डायामीटर 4 मीटर दे रखा है तो रेडियस कितना हो गया, 2 मीटर। एंड स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, ओके, तो एल आपको दे रखा है 2.8 मीटर और डेफिनेटली इट इज सर माउंटेड, तो रेडियस उसका भी यही हो गया। अब देखते हैं उसने क्या पूछा है, एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड। तो हम सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या है। अब आप देख रहे हो बेटा, अगर एरिया है तो डेफिनेटली आपने देखा होगा टेंट के बीच में ये वाला सर्कल तो लगा नहीं होता, ना ही ये बेस होगा। इसका मतलब टेंट का एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया एक तो सिलेंडर का है ना, प्लस आप उसमें क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर आपका जो टोटल रिक्वायर्ड एरिया बनेगा वो ये बन जाएगा। अब आपने देखा मैंने यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया लिखा, उसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने फॉर्मूला सीखे हैं उन्हीं में से ही कोई टोटल हो। कोई दो इंडिविजुअल फार्मूला जो रिक्वायर्ड हैं अगर उनका भी हम सम करते हैं तो वो भी टोटल सरफेस एरिया की तरह लिखा जा सकता है। अभी हम वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, देखो वी आर स्मार्ट, है ना। तो पहले जितना हो सकेगा उसके क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये आपको मिल गया 2πRh प्लस पाई आर एल। देखो मैंने यहाँ भी आर लिखा, यहाँ भी आर लिखा, वाई, बिकॉज इट इज सर माउंटेड और रेडियस दोनों का है सेम। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, पाई आर कॉमन और 2h प्लस एल बच गया अंदर। नाउ पुट द वैल्यूज। पाई की वैल्यू आपने कर दी 22/7, आर की वैल्यू क्या है आपके पास 2 इंटू एच, यहाँ पर हाइट इसकी क्या है ये, तो क्या मैं इसको सीधा लिख दूँ 4.2 प्लस और इसकी हाइट क्या है 2.8। ओके, सो दिस इज़ 44/7। इनको ऐड करके देख लेते हैं। अगर आप 4 पॉइंट, बेटे डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है वैसे तो आपको पता है, मगर फिर भी रिवाइज कर लें तो अच्छा होता है। आप ये देखो 7 का 7 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास बच गया 44। यूनिट आपकी किस में चल रही है, मीटर में, 44 मीटर स्क्वायर। एंड दिस इज़ द आंसर। बट क्या उसने हमसे सच में यही क्वेश्चन पूछा है, नहीं, उसने तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कुछ और, क्या, कॉस्ट। तो हमको क्या निकालनी है, कॉस्ट। तो ठीक है हम लिख देते हैं कॉस्ट एट द रेट 500 पर मीटर स्क्वायर पे हम क्या करेंगे, ये 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर की कॉस्ट है तो 44 की कॉस्ट क्या हो गई, इतनी। सो यानी 22000, इतनी ज़ीरोज़ ही आएंगी बेटे, हाँ, इतने रुपीज़ उसकी टोटल कॉस्ट हो गई। और ये हमने लगा दिया कॉमा, तो टोटल उसके कितने पैसे लगे, कितने रुपीज़ लगे, 22,000 रुपीज़। फाइन। Okay, let's read the question first. A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder. First word पे ध्यान दो, mounted. Height of the entire racket is 26 centimeter while that of cone is 6 centimeter. इसका मतलब यहाँ पर ये चीज़ उसने हमें टोटल 6 दे दी है
और अगर हम इसमें से सिलेंडर की निकालेंगे तो 20 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाएगी, है ना। सबसे पहले बेटा इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, फिगर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है। तो ऐसा करते हैं, हम मेजरमेंट्स को लिखना शुरू कर देते हैं। सिलेंडर की जो मेजरमेंट्स हैं उसमें हमारे को हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है 20 सेंटीमीटर, हमने निकाल ली। और रेडियस ऑफ सिलेंडर आप R1 कह दो, बिकॉज दोनों इस टाइम सरमाउंटेड नहीं है और दोनों का रेडियस अलग है। सिलेंडर का रेडियस डायमीटर 3 है, तो रेडियस हो गया 3/2 सेंटीमीटर। ओके। कोन का आपने देखा हाइट जो बची उसको आपने इसको h1 किया तो इसको h2 कर दिया। दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड R2 इज डायमीटर आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये हो गया 5/2 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं बेटा कि हमारे को हाइट दे रखी है तो कहीं हमारे को L तो नहीं चाहिए। ओके हाँ, उसने पेंट करना है। देखो पेंट करना है तो डेफिनेटली पेंट करने के लिए कोन के फॉर्मूला में L आता है, तो हमारे को L यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेट करके रख लेते हैं। L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस r² बाय पाइथागोरस। कैसे? ये पार्ट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक राइट ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तो ये रेडियस, ये L और ये हाइट ऑफ द कोन, और ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री का। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं, बिकॉज कोन को ले रही हूँ तो मुझे प्रॉपर हाइट, देखो h² प्लस r² लिखा, जबकि मेरे पास गिवन डायमेंशंस में कोई h और r नहीं था, यहीं गड़बड़ हो जाएगी। सो राइट प्रॉपर डेटा। This will be 6 square plus 2.5 का होल स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 6.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा प्रॉपर। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कोनिकल पार्ट को तो उसने ऑरेंज करना है। ओके, लिख लेते हैं। कोनिकल पार्ट्स को उसने ऑरेंज करना है और सिलेंड्रिकल पार्ट को करना है उसने येलो। अब हमारे को उसको अलग अलग एरिया देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम पहले कोन का कैलकुलेट करते हैं जो कि उसने ऑरेंज करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, चेक करें बेटा, जब वो इसका कर्व सरफेस एरिया ले रहा होगा तो आप इसको इमेजिन करो, उसके टॉप व्यू में आपके पास ये वाला पार्ट भी तो ऑरेंज बनेगा, उसको ये वाला पार्ट कवर करना है, उसमें ये वाला पार्ट भी इंक्लूड होगा। तो एक तो होगा आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, नहीं बेटा इसमें सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, अगर आप इसके टॉप व्यू को देखो तो वो कुछ ऐसा होगा बेटे, है ना, और ये वाला पार्ट कवर करना होगा। तो ये वाला तो सिलेंडर का रेडियस है, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, पाई r², अब कौन सा r², r2² माइनस r1²। कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई r_l। पक्का सही लिखा है? नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ r2 है, बी केयरफुल। अब हमारा बन गया प्रॉपर फॉर्मूला r2² माइनस r1²। क्योंकि हमने डेटा को ध्यान से लिख लिया तो डेफिनेटली अब हम गलती करने वाले नहीं हैं, बट हमारे पास सिर्फ पाए कॉमन निकल रहे हैं ना। ओके, r2 मेरे पास बच गया 5/2, L मैंने निकाला है 6.5 प्लस, अब r2 यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो। अभी देखो कितना सुंदर सा मैजिक होने वाला है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 + 3 8/2, तो ये आपके पास बच गया टोटल 4। ये वाला पार्ट एलसीएम तो सेम ही रहेगा, 5 + 3 8, डिनोमिनेटर में 2 कट के 4 हो गया, और इस वाले पार्ट में 5 - 3 कट के 1 हो गया। देखो कितना आसान हो गया, ये तो 1 बच गया, तो ओवरऑल आपका बच गया 22/7, 5/2 इंटू 6/5 प्लस 4। देखा आपने कैसे कैसे स्क्वायर कितने कितने आसानी से आपके पास बाहर निकल गए। तो इसका आंसर आपके पास पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, मर्जी है हमारी। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करोगे तो कुछ इतना आ जाएगा, इतना एरिया उसको ऑरेंज कवर करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि उसको जो सिलेंडर कवर करना है और वो येलो कलर का है,
तो ठीक है, अब हमारे को निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और सिलेंडर का तो बेटे कर्व्ड सरफेस एरिया ही है, पता है क्यों? क्योंकि ना देखो, पक्का बेस उसका है नहीं, बेस ज़मीन पे लगा हुआ है, उसको नहीं करना, ठीक है या नहीं? क्वेश्चन पढ़ें एक बार ध्यान से। रॉकेट है तो डेफिनेटली रॉकेट तो उठेगा, तो यानी उसको बेस भी करना है। तो इसका मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। ये आप क्या बनेंगे, 2 पाई, क्या लिखूं, R1, क्या लिखूं, H1 प्लस बेस क्या है, सर्कल, पाई कौन से वाले रेडियस का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर। सो राइट डेटा प्रॉपरली प्लीज। इसमें से आपने पाई और R1 को कॉमन निकाल दिया, 2 ऑफ H1 प्लस R1, बस एक बचा, एक तो आपके पास कॉमन निकल गया, वैल्यू पुट कर दी 22/7। R1 is how much, 3/2, 2 into H1 is, देखो गलती नहीं हो रही क्योंकि मैंने सब R1 और R2 लिख कर रखा हुआ है, एंड R1 is 3/2। बस कर दो इसको कैलकुलेट। जब आप पूरा इसको कैलकुलेट कर दोगे यहाँ पर, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर पाई को 3.14 लेके कैलकुलेट कर दिया है, तो आप 3.14 ले लो। क्वेश्चन में ना दिया हो तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। सो जो येलो पार्ट है वो इतना है, कितना, 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो ऑरेंज पेड करना है वो 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A block as shown in figure is made up of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube of side 5 centimeter and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 centimeter. Find the total surface area of the block. अब अगर उसने आपको टोटल सरफेस एरिया कह दिया है ना बेटा, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो। नो, ऐसा नहीं है। आपको पहले सरफेसेस को चेक करना है। देखो, अब सबसे पहले मैं क्यूब के बारे में सोचती हूँ। जो क्यूब है, क्या मैं इसका टोटल सरफेस एरिया लूँ? अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया लूँगी तो इसमें वो वाला एरिया भी तो आ जाएगा जितने पार्ट के ऊपर ये हेमिस्फेयर रखा हुआ है, पर वो तो कवर्ड है, वो मुझे नहीं चाहिए। और मैं कर्व्ड सरफेस एरिया भी नहीं ले सकती और बेस के साथ, क्योंकि अगर मैं इस सरफेस को अवॉइड करूँगी तो ये वाला पार्ट भी अवॉइड हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर क्यूब को कंसिडर किया जाए तो दैट इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल नहीं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें से मैं एक सर्कल का माइनस कर दूंगी जो कि उसके ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन ये वाली सरफेस बढ़ भी तो गई ना बेटे, है ना? तो क्या मैं इसको पाई आर स्क्वायर कर दूं? तो देखो, अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो कितना ही कैलकुलेशन इसमें है ही नहीं। बेसिकली पार्ट सिर्फ समझने का है कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आया या नहीं। नहीं आया, वापस जाके दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर क्या मैं लिख दूँ, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये तो मेरे पास इसका फॉर्मूला हो गया, टोटल का प्लस पाई आर स्क्वायर, मेरे पास ये बच गया। ओके, 6 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 22/7, डायामीटर कितना है 4.2, तो रेडियस कितना हो गया 21/10, डेसिमल हटा के। अब यहाँ से नो डाउट मेरे पास 22 और 10 को मैं 2 से कैंसिल आउट कर सकती हूँ, पर नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं 2 से कैंसिल आउट करती हूँ तो देखो क्या हो रहा है, 21 इंटू 3 इंटू 22/10 इंटू 10, ये आपने कैंसिल आउट करा। पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उसको 50 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ पूरे को मल्टीप्लाई करके उससे 2 से पहले डेसिमल लगा दोगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 150 प्लस 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और इसको कर दो तो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा बेटे, सिर्फ ये क्वेश्चन समझ का था। किसी ने अगर अच्छे से समझ लिया तो ये क्वेश्चन 1 मिनट का और 4 मार्क्स डन, जितने भी मार्क्स का आपके पेपर में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Anaya made a school project top whose who is shaped like cone। अच्छा ठीक है, फिर से उसने हमें surmounted कहा है by a hemisphere। The entire project is 5 centimeter long। ओके, नाउ यहाँ पर जो हमें पॉइंट सीखना है ना बेटा, वो ये है कि देखो, कॉन्सेप्ट की तरह इसको ले लो कि रेडियस और हाइट एक हेमिस्फेयर के केस में सेम होगी। अब आप कहोगे बेटा हेमिस्फेयर की तो हाइट होती नहीं है, लेकिन यहाँ तो देखो हमें यूज़ हो रही है ना कि अगर एंटायर हाइट उसकी 5 सेंटीमीटर की है और अगर मुझे उसमें से कोन की बेटा हाइट चाहिए तो मुझे उसमें से हेमिस्फेयर की से हाइट सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, और वो आप देख रहे हो यहाँ पर रेडियस के इक्वल होगी। तो इसलिए इस पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ कोन की मेजरमेंट्स लिख लेते हैं। तो कोन की जो हाइट हमारे पास बनेगी वो बन जाएगी 5 में से, और 3.5 हमें क्या दे रखा है, डायामीटर। इसको हाफ करके जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ कोन आ जाएगी, और आप इसको कैलकुलेट करो 3.25 सेंटीमीटर। कैसे मैंने किया कि मैंने पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, 1.7 275, ठीक है। देखो अगर एलसीएम लेते तो ये आपको पड़ जाता लेंथी। ओके, और रेडियस तो आपके पास है ही बिकॉज दिस इज सर माउंटेड, तो रेडियस इसका हो गया 3.5/2। और उसके बाद अगर आप हेमिस्फेयर का ले लेते हो तो हेमिस्फेयर का भी जो रेडियस है वो आपके पास 3.5/2 ही बनेगा बिकॉज इट इज़ सर माउंटेड। अब उसको एरिया कलर करना है, इसका सारा वो निकालना है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका टोटल सरफेस एरिया विच इज टू बी कलर्ड, ये वो वाला टोटल सरफेस एरिया नहीं है कि कोन का टोटल सरफेस एरिया या हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया। ये वो सरफेस एरिया है कि जहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हैं और हमारे को 2-3 एरियाज को आपस में ऐड करके टोटल एरिया निकालना है। तो इसमें आपका एरिया बनेगा curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या बनेगा आपके पास, पाई आर एल प्लस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, 2πr²। एंड एट इट इज सर माउंटेड, रेडियस सेम होगा इसलिए मैंने दोनों जगह आर लिखा है। अब इसमें से निकाला कॉमन, पाई आर एल प्लस 2r। अब एक गड़बड़ हमारे पास यहाँ क्या है कि हमारे को तो दे रखी है हाइट और हमको चाहिए l। तो ठीक है, पहले पाइथागोरस लगा के हमको निकालना पड़ेगा l, ठीक है। तो निकाल ले, पहले यहाँ पर छोटा सा ब्लॉक बना लेते हैं और l निकाल लेते हैं। l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस r²। बेटा ये बच्चे गलती कर देते हैं कि जो दिया है जैसे ध्यान नहीं देंगे कि हाइट दे रखी है और हमें स्लांट हाइट चाहिए, और वो डायरेक्टली पुट कर देंगे, है ना। तो आपने इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप चेक कर लो कोन के केस में, प्लस r इज़ 3.5/2 का होल स्क्वायर। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको स्लांट हाइट मिल जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, एंड दिस विल बी अप्रॉक्स, है ना, क्योंकि पूरा पूरा हमको इसका नहीं मिलेगा। अब वैल्यूज़ आपने कर दी पुट, 22/7 इंटू 35/20 लिखते हैं। L is 3.7 plus 2 into R is 3.5/2, और ये आपका इससे कैंसिल आउट हो गया। अच्छा अब देखो कैंसिल करना भी सीख लेते हैं। 7 5 ठीक है, 5 5 4 2 11, तो यहाँ पर तो मेरे पास बच गया 11/2। ओके, और यहाँ अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँगी तो मेरे पास हो जाएगा 7.2,
और कैलकुलेट करके मेरे पास आंसर आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ आपको लगेगा कि बेटा ये 2 तो इस 7.2 से पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर प्रॉपर आया है बिल्कुल। बट आप याद करो यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर मिला था, सो उसी अप्रॉक्सीमेशन के साथ आप चल रहे हो, तो ये भी जो आंसर है इस वजह से अप्रॉक्स ही है, तो अप्रॉक्स लिखना मत भूलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A pen stand made up of wood is in the shape of cuboid with 4 conical depressions to hold the pens. Okay, देखो जो ये पेन स्टैंड है, ये जो उसने बनाया हुआ है, ये एक बेसिकली क्यूबॉइड है और आपको इसके बीच में दिख रहे हैं 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 10:15:10:3.5। देखो बेटा, अगर ऐसे करके लिखा होता है तो एक इसमें एक लेंथ हो गई, एक ब्रेड्थ हो गई, हाइट हो गई और सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस इज दिस एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। ये उसने आपको किसकी दे रखी है? देखो ये जो कोन्स बने हुए हैं ना, ये बीच में जिसमें 4 पेन्स लगे हुए हैं, ये उसने आपको ये दे रखी है। और वुड कितनी चाहिए? तो देखो जब उसको वुड चाहिए होगी, एक तो पहले उसने क्यूबॉइड लिया होगा, तो जो वुड रिक्वायर्ड है वो हो गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। लेकिन उसमें से बेटा ये 4 कोनिकल डिप्रेशंस कम भी तो हैं, है ना, तो -4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। पहले हम लिख लेते हैं, तो वुड रिक्वायर्ड, दिस इज वुड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो गया 15 इंटू 10। अगर आप फॉर्मूला लिखो L इंटू बी इंटू एच -4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 15 इंटू 10 इंटू 3.5 -4 इंटू 1/3 इंटू 22/7। रेडियस कितना है 5, तो आप इसको 5/10 इंटू 5/10 लिख दो, और हाइट कितनी है 1.4, तो इसको 14/10 लिख दो। अब देखो बेटा, ये तो मेरा इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, नो डाउट। मेरे पास देखो यहाँ मैंने 5 को काटा 1 से और ये बचा 2, और इससे मैंने इसको काट दिया, बट मैं इस 5 से इस 2 को नहीं काटूंगी। ये जो आपको 5 सेकेंड नंबर पर नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में जितने टेंस होते हैं ना, वो बस हमें क्या करना होता है, उससे पहले डेसिमल लगाना होता है। तो जस्ट टू शॉर्टन द कैलकुलेशंस, हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल टेंस जो होते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करते जब तक कि वो पूरा ना कट रहा हो। तो ये आपके पास 35 इंटू 10 आ गया 15, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 15 इंटू 35 माइनस 22। ये बेटा कट सकता है, 5 2 ज़ा, तो ये आपका बन गया 2 2 ज़ा, ठीक है, इसको आप कर दो तो आपको बन जाएगा 2 5 ज़ा 22/15, ठीक है। ओवरऑल जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 523/54 अप्रॉक्स। यहाँ पर बेटा देखो आपको क्या करना चाहिए, देखो एक तो लेंथी मेथड है कि आप इसका पहले एलसीएम लो, है ना, एलसीएम लेने से क्या होगा, आपको लंबा पड़ेगा। आप क्या करो, 15 को 35 से तो मल्टीप्लाई कर दो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। आप देखना आपको इससे कैलकुलेशंस ना छोटी पड़ेंगी, ठीक है, बजाय कि आप एलसीएम लोगे। तो जब भी आपको ऐसे कोई अलग से एक्सप्रेशन मिल जाया करे, आप पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर फाइनली उसका आंसर लिखोगे, तो आपका डेफिनेटली 1 मिनट सेव होगा, एंड 1 मिनट बहुत होता है एग्जामिनेशन में। फाइन, नाउ अभी जो हम करने वाले हैं ना बेटा, ये वेल और एम्बैंकमेंट का क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep। तो सबसे पहले देख लेते हैं किसकी बात कर रहा है बेटा। आप सोचो ये अर्थ है ना, और
कुआं तो आपने देखा होगा, उसके नीचे नीचे कुआं है, तो ये इसके पास हो गया 14 मीटर। दिस इज 14 मीटर। अर्थ टेकन आउट का मतलब जो भी इसमें से मिट्टी निकली उसको स्प्रेड किया और एक एम्बैंकमेंट बना दी, वो जो आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर की दिख रही है, ये वाला पार्ट उसका अर्थ पे टिका हुआ है। और इस एम्बैंकमेंट की जो विड्थ है ना, दिस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी आपको हाइट निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, इसका डायमीटर आपको दे रखा है, दिस इज 3 मीटर, तो इसका रेडियस हो गया 3/2। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं वेल की मेजरमेंट्स और एम्बैंकमेंट की मेजरमेंट। सबसे पहले एम्बैंकमेंट की मेजरमेंट्स। ठीक है, अच्छा, वेल के मेजरमेंट्स में हाइट तो उसने मुझे दे दी 14 मीटर और रेडियस उसने मुझे दे दिया 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, एम्बैंकमेंट की हाइट उसने मुझे निकालने को कही है और मैं ध्यान रखूँगी H' लिख दूँ या H1 लिख दूँ, कहीं गलती ना हो जाए। और ये मेरे पास इसका, अब इसके रेडियस का क्या करें बेटा, देखो जो ये टोटल एम्बैंकमेंट है ना, तो इसका रेडियस अपना अगर टोटल देखेंगे तो ये तो मेरे पास 3/2 में 4 ऐड करके आएगा ना। 3/2 में मैंने अगर 4 ऐड कर दिया तो वो आया ना। अब आप इसका एलसीएम लाओ, 4 2 ज़ा 8, 11/2। ठीक है, आप देख रहे हो मैंने इसको डेसिमल में नहीं लिखा, बिकॉज मे बी बाद में मुझे कैलकुलेशंस में आसानी हो जाए, तो मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ रही हूँ। नाउ highlighted point, whenever any material is melted or taken out, always equate the volumes. Learn this thing. Whenever melted and recasted आपको वर्ड मिले, melted and recasted, अगर ये वर्ड आपको मिलता है, equate the volumes, equate the volumes। और इसी तरह से कि एक जगह से कोई मटेरियल निकाल के दूसरी जगह पर कोई मटेरियल डाला जाए, जैसे यहाँ से अर्थ टेकन आउट है और उसमें से वी हैव मेड समथिंग एल्स, तो उस केस में भी हमें वॉल्यूम्स को इक्वेट करना है। बस इतनी सी बात आप समझ जाओ, है ना। तो उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब हम थोड़ा सा स्मार्ट हो जाएंगे। अगर आपने पहले लेसन्स को ध्यान से देखा है फॉर्मूले वाले को और आपको याद हैं, तो आपको भी पता है कि हम कभी भी सीधी सीधे कैलकुलेशंस नहीं करते। यहाँ हम ये नहीं करेंगे कि हम पहले मिट्टी का वॉल्यूम निकालें और फिर यहाँ डालें, दैट सॉल्यूशन विल बी टू लेंथी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग अगर मैं निकालूंगी तो उसमें क्या हो जाएगा, अब ये सिलेंडर का है ना बेटा, इसका पार्ट है, तो पाई r स्क्वायर एच, यहाँ पर मैंने आर और एच लिया, उसको थरली प्लेस किया है। नाउ पाई, अब जो एम्बैंकमेंट है बेटा वो तो अंदर से हॉलो है, दिस वाइट पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है ये तो हॉलो है, तो एम्बैंकमेंट में जो मिट्टी लगी वो तो यही लगी ना, बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करके, एंड दिस इज H1। ठीक है, क्या हमने इसको ऐसे ही लिया है, नहीं, दिस इज R, इसको R लिख दो, देखो गड़बड़ हो रही है ना। पाए से पाए तो बेटा आपका कैंसिल ही हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बचा, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 इज इक्वल टू, अब हम पहले इसको कर लेते हैं, 11/2 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर में आर प्लस आर और आर माइनस आर लिख दूँ। आपने वीडियोस देखी तो अच्छे से याद होगा। और इसमें मैंने a प्लस बी और a माइनस बी की लगा दी आइडेंटिटी, और ये मुझे करना है कैलकुलेट। नाउ ये तो आप कर दो कैंसिल आउट, और अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, क्या पता क्या कट जाए तो मेरा काम आसान हो जाए, है ना। ये क्या हो जाएगा, 11 + 3 14 और 14/2 7, 11 - 3 8, 8/2 4। अरे वाह, देखा आपने, अभी तक ज़रा सा भी दिमाग नहीं लगाया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब देखो बेटा, ये हर टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पर भी,
तो इक्वल टू के ऑपोजिट साइड्स पे हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से काट सकते हैं, ठीक है। इक्वल, अगर हर टर्म, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर हर टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो इक्वल टू और इक्वल टू की जो ऑपोजिट साइड्स हैं उसमें हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से काट सकते हैं। वन मोर शॉर्टकट जिससे कि आपको कैलकुलेशंस में आसानी होने वाली है बस। तो आपके पास h डैश की वैल्यू क्या आ गई, 9/8 मीटर, एंड इट्स डन विदाउट एनी exhaustion of energy from brain, ठीक है। सो इजी टू कैलकुलेट। कैसे? अगर हमने कॉन्सेप्ट को समझा है, अगर आप इसके अलग अलग वॉल्यूम निकाल के उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। सो प्लीज़ उसको वैसे बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, इट्स डन। ओके, एक और क्वेश्चन। A solid toy is in the form of a hemisphere, okay, surmounted by a right circular cone। ये टॉय है जिसमें आपको रेड कलर का तो हेमिस्फेयर दिख रहा है, ऑरेंज कलर का कोन दिख रहा है। हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। ओके, लिख लेते हैं। हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये सरमाउंटेड है तो ये रेडियस ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम सबकी मेजरमेंट्स को लिख लेते हैं। पहले कोन की लिख लेते हैं। रेडियस तो हो गया 5/2 और हाइट हो गई 2 सेंटीमीटर। क्या इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर दे रखी है? यस। अब आप आ जाओ हेमिस्फेयर पर। हेमिस्फेयर में तो हमको सिर्फ रेडियस ही चाहिए और क्योंकि सर माउंटेड है तो 5/2 सेंटीमीटर हो गया। अब आ जाओ आप सिलेंडर पर। सिलेंडर में कुछ नहीं दे रखा, करना पड़ेगा। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। Height of the cone is 2 centimeter and diameter of the base is 5 centimeter. If a right circular cylinder circumscribes the toy, ये उसने हमें दे दी होल की, circumscribes। इसका मतलब जो सिलेंडर की हाइट होगी वो टोटल हाइट ऑफ टॉय हो जाएगी। टोटल हाइट ऑफ टॉय, तो सिलेंडर की हाइट हम पहले देख लें। इसकी तो हो गई 2, और डेफिनेटली एक पहले क्वेश्चन में भी हमने किया है कि इसका रेडियस ही इसकी हाइट है, तो ये आपके पास आ गई 5/2। टोटल हाइट ऑफ, यानी 2 2 4, 9/2 सेंटीमीटर हो गई इसकी हाइट। और बिकॉज दिस इज सर माउंटेड तो रेडियस इसका भी 5/2 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, क्या निकालना है? फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। अब देखो फिर बेटा, अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से इसको लिख लेंगे तो शायद ही कहीं हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब कि हमारे को बचा हुआ पानी निकालना है, यानी कि जो ग्रे कलर्ड का पार्ट है ना, ग्रे कलर्ड, इसका पानी हमको निकालना है। तो हम लिख देंगे डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आप कर दोगे वॉल्यूम ऑफ टॉय को माइनस, और ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो वॉल्यूम आप टॉय आपका बन रहा है वो आपका बन रहा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि बेटा ये खुद 2 से मिला के बना हुआ है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। नाउ क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है और रेडियस हमारा हर जगह सेम है, πr² माइनस, क्या मैं इसके ब्रैकेट को खोल दूँ? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? 2/3 पाई। बेटा r क्योंकि हर जगह सरमाउंटेड और सरकमस्क्राइब का केस चल रहा है तो r तो हमारा एक ही है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई r²। अब गड़बड़ है, ये हमारी हाइट h है तो इसको हम h डैश लिख देते हैं, कहीं हमसे गलती ना हो जाए, ठीक है। क्या क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों? πr²। अंदर आपके पास क्या बच गया? h माइनस 2/3 ऑफ r माइनस h डैश। आप देख रहे हो अभी तक हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की है और हमारा क्वेश्चन आधे से ज़्यादा सॉल्व हो चुका है। पाई की वैल्यू आप यहाँ पर 3.14 ले लेते हैं और रेडियस इज
5/2 इंटू 5/2। अब हमको h यहाँ पर दिख रहा है कि h है, h डैश नहीं है, तो अगर हमने प्रॉपरली लिखा है तो भाई हमारा काम तो बहुत ही आसान हो रहा है। 9/2 माइनस 2/3 ऑफ r इज 5/2 और h डैश क्या है 2। देखो बस आप इस पूरे को कर दो सॉल्व, तो जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या आपने सीखा यहाँ से? रीड द क्वेश्चन केयरफुली। परफेक्ट, ओके, इट्स डन। आई थिंक इतने क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हैं बेटे। तो आप देख रहे हो कि हमको क्या करना है, अगर कोई भी क्वेश्चन में मेल्टेड और रिकास्टेड देना है तो वॉल्यूम्स को इक्वेट कर देना है। अगर इस तरह से दे रखा है तो पहले प्रॉपर फॉर्मूला लिख लेना है और जितना कॉमन निकलता है उसको निकाल लेना है। डायमेंशंस को प्रॉपरली लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ टॉप पे लिखा। यूनिट ज़रूर लिखनी है। अगर दो हाइट अलग अलग हैं तो h और h डैश या h1 और h2 लेट करना है। सो आई होप अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे और इन कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखोगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। ओके, दिस क्लास इज